सेकंड ऑर्डर द नोबिलिटी, द सेकंड ऑर्डर द नोबिलिटी। इसमें हम देखेंगे कि प्रीस्ट जो थे वो प्लेस करते थे देमसेल्फ इन द फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले कौन आ गए? प्रीस्ट आ गए। सबसे पहले नंबर पे प्रीस्ट एंड द सेकंड पे नोबल्स, सेकंड पे नोबल्स हो गए, ठीक है। हाँ, द नोबिलिटी हैड इन रियलिटी अ सेंट्रल रूल। जो नोबिलिटी है उसका क्या है भाई? रियलिटी में अगर हम बात करें तो इसका एक सेंट्रल रूल था, किसमें? सोशल प्रोसेसेस में। दिस इज बिकॉज दे कंट्रोल लैंड, क्योंकि ये किस पे अपना इनका डोमिनेंस काय पे था? जमीनों पर, लैंड एरिया पर। दिस कंट्रोल वॉज द आउटकम ऑफ अ प्रैक्टिस कॉल्ड, और ये जो कंट्रोल था किस आउटकम से आ रहा था? ऑफ अ प्रैक्टिस कॉल्ड, जिसे बोलते थे हम वेसलेज। किससे? वेसलेज। प्रैक्टिस का मतलब है यहाँ पर प्रथा से, लिख लेना भाई, ट्रेडिशन, एक प्रथा थी, ट्रेडिशन, जिसे हम कहते हैं वेसलेज। जो यहाँ पर आगे बात करेंगे नेक्स्ट पैरा में, जो यहाँ पर द किंग्स थे फ्रांस के, वर लिंक्ड टू द पीपल बाय वेसलेज। हाँ, यहाँ पर जो फ्रांस के जो राजा थे, वेसलेज टाइप की एक ट्रेडिशन थी, प्रथा थी, उससे जुड़े हुए थे आपस में, उन लोगों का आपस में जुड़ाव था, जैसे क्या कहते हैं भाई? वेसलेज कहते थे। और ये जो ट्रेडिशन है वो जर्मन जो लोग थे, जर्मन जो लोग थे वो भी प्रैक्टिस करते थे, वो भी मानते थे। और इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पे, इन लोगों में एक थे फ्रैंक लोग। एक कौन थे? फ्रैंक। और इसी टाइप से इन सभी में ये जो प्रथा थी वो इस्टेब्लिश्ड थी। और अगर हम बात करें जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे और जो नोबल्स थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स और जो नोबल्स थे, वो वेसल्स होते थे किंग के, वेसल्स होते थे किंग के, मतलब उसके अंडर होते थे। असल में वेसल्स का मतलब जमींदार भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बात करेंगे, वेसल्स होते थे किंग्स के, एंड पीजेंट जो थे वर वेसल्स ऑफ द लैंड ओनर्स। और पीजेंट किसके वेसल्स थे? लैंड ओनर्स के, मतलब उनके अंडर में काम करने वाले भी कह सकते हैं। एक नोबल मैन एक्सेप्टेड करता है द किंग एज ए सेन्योर, और यहाँ पर कोई भी वेसल वो किंग को क्या कह रहा है? द नोबल्स वर वेसल्स ऑफ द किंग एंड पीजेंट्स वर वेसल ऑफ द लैंड ओनर्स। अ नोबल मैन एक्सेप्टेड द किंग, और एक नोबल मैन जो था वो एक्सेप्टेड करता था द किंग को एज ए सेन्योर, एंड दे मेड अ म्यूचुअल प्रॉमिस। और ये क्या करता था? बनाते थे अपना एक म्यूचुअल प्रॉमिस, मतलब उससे कहते थे, आपस में क्या होते थे? एक प्रॉमिसिंग रहते थे ये लोग। द सेन्योर या लॉर्ड, लॉर्ड का, लॉर्ड जो वर्ड है उसका मतलब है रोटी देने वाला, ठीक है। और वो अपने वेसल की क्या करता था? डिफेंस करता था उन लोगों को, और वो लोग बदले में उसके लिए क्या रहते थे? लॉयल रहते थे। दिस रिलेशनशिप इन्वॉल्व इलेबोरेट रिचुअल्स एंड एक्सचेंज ऑफ वर्ब्स टेकन ऑन द बाइबल इन अ चर्च। ये सभी जो रिलेशनशिप थे वो इन्वॉल्व थे, जो इलेबोरेट हो रहे थे इस रिचुअल्स में, रिचुअल्स के अंदर, इन सभी चीज़ों में जो ये थे। रिचुअल्स का मतलब होता है रीति रिवाज, और इन सब ये जो रिलेशंस थे, ये जो रिलेशंस थे, इनमें बहुत ही बड़े बेस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिशंस का और यहाँ वर्ब्स वगैरह जो थे, इनमें आपस में ट्रेडिशन मतलब यहाँ पर रिचुअल्स से, रीति रिवाज वगैरह से, वो सब कुछ इसमें शामिल थे। और जो कि कहाँ पे जो वर्ब्स थी, जो शपथ थी, वो कहाँ दिलाई जाती थी? बाइबल चर्च के अंदर किसकी शपथ दिलाई जाती थी? बाइबल की। बाइबल समझते हो ना? होली बुक है इनकी, ठीक है। इन रिलेशंस में ये सभी चीज़ें थी। और जब जो सेरेमनी होती थी, द वेसल रिसीव्ड अ रिटन चार्टर, जब सेरेमनी के अंदर जो वेसल थे वो रिटन चार्टर को लेते, रिटन चार्टर को मिलता था, और स्टाफ और इवन अ क्लॉड ऑफ अर्थ एज अ सिंबल ऑफ द लैंड दैट वाज बीइंग गिवन टू हिम बाय हिज मास्टर। और यहाँ पर उनके मास्टर की तरफ से उनको एक स्टाफ मीन्स छड़ी, और एक जो यहाँ पर कहते हैं क्लॉड ऑफ अर्थ, मतलब एक लिखित में एक लेटर मिलता था, उसमें एक स्टाफ या मिट्टी का जो एक कोई चीज़ होती है
डलिया टाइप की वो उनको मिलती थी, क्लॉड ऑफ अर्थ, मिट्टी की डलिया। और इसी के साथ साथ वहाँ पर इनको रिटर्न चार्टर मिलता था। क्या मिलता था? रिटर्न चार्टर। जो नोबल थे वो इंजॉय करते थे एक प्रिविलेज को, स्टेटस। क्या करते थे? एक प्रिविलेज स्टेटस को वो उनको मिला हुआ था। नोबल जो है इसको एंजॉय करते थे। प्रिविलेज स्टेटस का मतलब है एक खास हैसियत। और यहाँ पर इसी के साथ ही हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर हिज प्रॉपर्टी इन परपेचुटी। और यहाँ पर उनका अपनी जो खुद की जो उनकी एसेट वगैरह थी, उस बिल्कुल कैसे टाइप पर यहाँ पर लिखा है एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी पर एब्सोल्यूट कंट्रोल होता था इन परपेचुटी। किसके साथ? पूरे एक जैसे कहते हैं ना इस्टेब्लिश होती है कोई चीज़ स्थायी तरीके से, वो। और ये लोग अपनी जो आर्मी वगैरह है उसको बढ़ा सकते थे, जिसे कहते हैं फ्यूडल लिवाइस या लेविस कहते थे इसको। द लॉर्ड हैड हिज ओन कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। और जो लॉर्ड थे इनके खुद के भी, ये लोग अपने खुद के कोर्ट लगा सकते थे, मतलब न्यायालय लगा सकते थे। एंड कुड इवन कॉइन हिज ओन मनी। और अपनी खुद की क्या चला सकते थे? करेंसी भी चला सकते थे। और ही वॉज द लॉर्ड ऑफ ऑल द पीपल। ये सभी लोगों के क्या होते थे? लॉर्ड होते थे। सेटल्ड ऑन हिज लैंड। जितनी भी उनकी ज़मीन पर लोग रह रहे थे उन सभी के ये मालिक थे। जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? उनके घर, उनके ओन, उनके जो खुद के सारे खेत वगैरह, और जितनी भी जो जगह हैं जिसमें पास्चर्स वगैरह, ये सारी जगह आती हैं। एंड द होम्स एंड फील्ड ऑफ हिज टेनेंट पीजेंट्स। और होम वगैरह ये सब कुछ जो टेनेंट जो पीजेंट्स थे, या ये कह सकते हैं टेनेंट का मतलब है यहाँ पर जो अमीर होते हैं, आसामी जिसे कहते हैं, वो सब शामिल थे। और इनका जो घर है वो मैनर कहलाता था। और उनकी जो खुद की जो ज़मीन होती थी वो कोई दूसरे पीजेंट वगैरह जो हैं वो उसको कल्टीवेट करते थे। और जब कभी ज़रूरत पड़ती थी तो उनको उन किसानों को क्या बनना पड़ता था? फूड सोल्जर भी बनना पड़ता था ज़रूरत पड़ने पर। और इसी के साथ साथ उनके जो खेत हैं उन पर भी काम करना पड़ता था। बात करेंगे द मैनोरियल स्टेट। द मैनोरियल स्टेट एक लॉर्ड जो था एंड हिज लॉर्ड, और इसी के साथ साथ उसकी जो ओन मैनर हाउस हुआ करते थे, उसका एक मैनर घर हुआ करता था। और जो किस पे कंट्रोल करता था? गाँवों पर। कुछ जो लॉर्ड हैं वो बहुत सारे गाँवों के मालिक थे। कोई भी छोटा अगर हम बात करें पीजेंट, अ स्मॉल मैनोरियल एस्टेट कुड कंटेन अ डजन फैमिलीज। उसमें कंटेन था डजन्स ऑफ फैमिलीज। वाइल लार्जर एस्टेट्स जो थी माइट इंक्लूड 50 और 60। और जो बड़ी बड़ी जो एस्टेट्स थी वो उसमें इंक्लूड थी 50 और 60 अप्रोक्स तक। ऑलमोस्ट एवरीथिंग नीडेड फॉर डेली लाइफ वॉज फाउंड ऑन दी एस्टेट। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया हर जो चीज़ थी यूज़ करने की वो सभी यहाँ मैनोरियल स्टेट में मिलती थी या मैनर में मिलती थी। और जो ग्रेन था वो इनकी खेतों में ही उगाया जाता था। और इसी के साथ साथ जो ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स मेंटेन करते थे द लॉर्ड्स इम्प्लीमेंट्स एंड रिपेयर द वेपन्स। जो भी चीज़ें थी उनको बनाते थे और इसी के साथ साथ उनके वेपन्स वगैरह को भी सही करते थे। वाइल स्टोन मेसन्स लुक्ड आफ्टर हिज बिल्डिंग्स। और जो स्टोन मेसन्स मतलब राजमिस्त्री जो थे उनकी घरों को बनाते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह जो थी उनको बनाते थे, उनकी देखभाल करते थे। विमेन स्पन करती थी वॉफ फैब्रिक। वुमेन स्पन करती थी, जो धागा बनाने का काम होता है वो, और उनको बुनती थी। और जो बच्चे हैं वो कहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ पर वो काम करते थे वाइन प्रेसेस में। दे एस्टेट हैड एक्सटेंसिव वुडलैंड्स एंड फॉरेस्ट वेयर द लॉर्ड्स हंटेड। यहाँ पर उनकी बड़ी बड़ी जगह थी, जंगल थे, जहाँ पर ये लोग हंटिंग किया करते थे। ये कंटेन करते थे पास्चर्स को। यहाँ इनके पास बड़े बड़े पास्चर एरिया थे, चारागाह थे, जिसमें इनके जानवर घोड़े चरते थे। और यहाँ पर एक चर्च भी था इनकी एस्टेट में, एंड कासल फॉर डिफेंस। और यहाँ पर इनकी एक चर्च भी था और एक जगह थी काय के लिए? डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए एक जगह भी थी।
और कासल कहते हैं हम कोई बड़े जगह को, जिसे कहते हैं हिंदी में दुर्ग कहते हैं, और अगर हिस्ट्री की बात करें उसे कहते हैं हम सीटाडेल, ऊंची जगह, ऊंची जगह। ये आप आगे पढ़ोगे मोहनजोदारो में 12th में। 13th सेंचुरी से बात करें, कुछ जो कासल्स थे वर मेड बिगर यूज एज अ रेसिडेंस फॉर अ नाइट्स फैमिली। कुछ जो कासल्स थे वो बनाए गए थे बहुत बड़े, जो रेसिडेंस फैमिली होती थी, किसकी रेसिडेंस करती थी फैमिली नाइट्स की। इनफैक्ट इंग्लैंड की कासल्स की बात करें वर पर्टिकुलरली अननोन बिफोर द नॉर्मन क्वेस्ट। और यहाँ पर अगर हम रियलिटी में बात करें तो इंग्लैंड में जो नॉर्मन पे जो कॉन्क्वेस्ट किया गया था उससे पहले यहाँ पर कोई भी तरीके की कासल्स की कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती। और यहाँ पर जो इनका डेवलपमेंट है वो फ्यूडल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट है पूरा, और जो यहाँ पर पूरी जो सोल्जर पावर है उसके सेंटर्स के टाइप में हुआ था। द मैनर कुड नॉट बी कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट। और जो मैनर थे वो कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते थे, बिकॉज साल्ट, माइलस्टोन्स एंड मेटल वेयर हैड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। और यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें थी, साल्ट तो नमक होता है, और इसी के साथ साथ माइलस्टोन मतलब होता है जो चक्कियाँ चलती थी ना, चक्कियाँ, उसमें जो पत्थर लगता है जिसे पाट बोलते हैं वो। और जो मेटल वेयर थे मतलब जो बर्तन, मेटल के बर्तन, उनको दूसरी जगहों से लेना पड़ता था। और ऐसे मैनर दोज लॉर्ड्स हु वांटेड अ लग्जरियस लाइफ स्टाइल, और वो लोग या वो लॉर्ड जो बहुत अच्छी लाइफ बिताना चाहते थे, एंड वर कीन टू बाय रिच फर्निशिंग्स, और बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीदना चाहते थे, और इसी के साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, वो खरीदना चाहते थे। नॉट लोकली प्रोड्यूस, जो लोकली प्रोड्यूस नहीं होती थी, तो ऐसी चीज़ों को उन्हें दूर से मंगाना पड़ता था। द नाइट्स, फ्रॉम द 9th सेंचुरी देयर वर फ्रिक्वेंट लोकलाइज्ड वॉर्स इन यूरोप। 9th सेंचुरी देखा गया कि यूरोप के अंदर क्या होते रहते थे भाई, लोकलाइज में, लोकल में ही क्या होते रहते थे, वॉर होते रहते थे। द अमेचर पीजेंट सोल्जर्स वर नॉट सफिशिएंट। और जो यहाँ पर ज़रूरत थी, यहाँ पर कहने का मतलब है कि इसका मतलब होता है अमेटर, शौकिया, वैसे ही जो यूज़ होते थे, वो भी सोल्जर्स कौन से थे, वो जो पीजेंट थे, वो वाले सोल्जर यहाँ पर सफिशिएंट नहीं थे। और यहाँ पर ज़रूरत थी एक बहुत ही कैपेबल कैवेलरी की, कैवेलरी की ज़रूरत थी। कैवेलरी को लिख देना, घुड़सेना, हॉर्स सोल्जर्स। और यहाँ पर इस चीज़ ने एक नया जो यहाँ पर सिस्टम है या सेक्शन है उसको बढ़ावा दिया, जो क्या कहलाए, नाइट्स। द नाइट्स दे वर लिंक टू द लॉर्ड्स, और ये किससे जुड़े हुए थे, लॉर्ड से। और जिस टाइप से लॉर्ड राजा से रिलेटेड था, उसी तरीके से ये किससे रिलेटेड थे, और ये सभी द लॉर्ड गेव द नाइट अ पीस ऑफ लैंड, और जो लॉर्ड था वो इनको एक पीस ऑफ लैंड देता था, जिसे कहते थे फीफ, ठीक है, एंड प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट इट, और इनको प्रॉमिस भी करता था कि ये क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे इसको। द फीफ कुड बी इनहेरिटेड, और जो फीफ था ये जो इनहेरिटेड का मतलब होता है कि इनहेरिटेड का मतलब होता है जब एक के बाद एक, जैसे पिता के बाद बेटे को, बेटे के बाद उसको बेटे को, इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस, इसे बोला जाता है उत्तराधिकार। तो जो फीफ था वो उत्तराधिकार में पाया जा सकता था। अप्रॉक्स 1000 to 2000 जो ये ज़मीन है, या फिर इससे भी ज़्यादा जगह में फैली हुई हो सकती थी, ये जो फीफ थी, जिसमें नाइट्स और उसके घर वाले होते थे, और इसके अलावा इसमें एक चर्च होता था और अदर इस्टेब्लिशमेंट टू हाउस एज डिपेंडेंट्स।
ये सब चीज़ें होती थी। बिसाइड्स अ वाटर मिल एंड अ वाइन प्रेस, और यहाँ पर एक वाटर मिल होती थी, वाटर मिल जिसे पंचक्की बोलते हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक वाइन प्रेस भी होती थी। एज इन द फ्यूडल मैनर, अगर हम बात करें फ्यूडल मैनर की तरह ही जो फीफ की जो जगह होती थी या जो खेतियाँ होती थी उनको कल्टीवेट करते थे पीजेंट ही, जैसे कि लॉर्ड, जैसे कि यहाँ फ्यूडल क्या कर रहे थे, और बदले में जो नाइट हैं अपने लॉर्ड जो हैं उनको एक जो पहले से जो पैसा है उसको मान लेते थे कि इतना अमाउंट दिया जाएगा, वो देते थे, और कहते थे कि जब वॉर होगा तो उनकी तरफ से वो लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? नाइट्स लड़ेंगे, ये उनको क्या देते थे? प्रॉमिस करते थे। टू कीप अप देयर स्किल्स नाइट्स स्पेंड टाइम ईच डे फेंसिंग एंड प्रैक्टिसिंग टैक्टिक्स विथ डमीज, और ये लोग क्या करते थे, ये अपनी जो एक आर्मी कैपेबिलिटी बनाए रखने के लिए रोज़ाना क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे, और दिन भर कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी पुतलों से फाइट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें दिन भर करते रहते थे। नाइट माइट सर्व मोर देन वन लॉर्ड बट हिज फॉरमोस्ट लॉयल्टी वाज टू हिज ओन लॉर्ड, और जो नाइट है वो सर्विसेज दूसरे लॉर्ड को भी दे सकता था, लेकिन उसकी पहली जो प्रायोरिटी है सर्विस करने की वो उसके अपने लॉर्ड के लिए ही होती थी। 12th सेंचुरी में फ्रांस, फ्रॉम द 12th सेंचुरी में जो मिनिस्ट्रल्स थे ट्रैवल्ड फ्रॉम मैनर टू मैनर, और 12th सेंचुरी से अगर हम बात करें जो यहाँ पर लोग थे, कौन से वाले? जो गाने वाले लोग थे, मिनिस्ट्रल्स जो थे गाने वाले, जो कहानियों को इधर से उधर गाते थे, फ्रॉम मैनर टू मैनर जाते थे, अबाउट ब्रेव किंग्स, और सिंगिंग करते थे सॉन्ग्स को विच टोल्ड स्टोरीज, और उसमें होती थी स्टोरीज वगैरह, पार्टली हिस्टोरिकल पार्टली इन्वेंटेड, अबाउट ब्रेव किंग्स एंड नाइट्स, और ये सारी बातें इधर उधर गाते फिरते थे। उस टाइम पर लोग जो थे बहुत बड़ी तादाद में पढ़े लिखे नहीं थे, और उस टाइम पर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो भी ज़्यादा नहीं थी, और उस टाइम पर ये जो घूमने वाले लोग थे बहुत फेमस थे, जो इधर उधर जा जाके लोगों को कहानियाँ बताते थे। मैनी मैनर्स हैड अ नैरो बालकनी अबव द लार्ज हॉल वेयर द पीपल ऑफ द मैनर गैदर्ड फॉर मील्स, और कई सारे मैनर वाले घरों में यहाँ पर जो मेन जो एक जगह होती थी उसके ऊपर एक पतला तक क्या होता था? बालकनी होती थी, जहाँ मैनर लोग खाने के लिए इकट्ठे होते थे, और यहाँ पर क्या होता था? एक मिनिस्ट्रल्स गैलरी होती थी, मतलब जहाँ पर गाने वाले बैठे होते थे। फ्रॉम वेयर सिंगर्स एंटर्ड नोबल्स विद दे फीस्टेड, और जब ये लोग खाना खाते थे तब ये लोग उनका गाना वाना सुनाते थे, उनका मनोरंजन एंटरटेनमेंट करते थे। बात करेंगे द फर्स्ट ऑर्डर द क्लैर्जी। द क्लैर्जी का मतलब होता है पादरी, वर्ड सुना है? पादरी वो है ये, ठीक है। कैथोलिक चर्च हैड इट्स ओन लॉज, कैथोलिक चर्च के अपने खुद के कुछ लॉज थे, ओन लैंड्स थे, गिवन टू इट बाय रूलर्स, जो उनको दिए थे किसने? रूलर्स ने। कैथोलिक चर्च का खुद के अपने नियम थे, और राजा की तरफ से दी हुई जगह थी या भूमियाँ या लैंड्स थी, जिससे वे क्या कर सकते थे? टैक्स इकट्ठा कर सकते थे, कुड लेवाई टैक्सेस लगा सकते थे और ले सकते थे। इट वॉज दस अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन, और ये बड़ा ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन था, विच डिड नॉट डिपेंड ऑन द किंग, और किस पर डिपेंड नहीं था भाई? किंग पर डिपेंड नहीं था। एट द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च वॉज द पॉप, और जो हेड था इस वेस्टर्न चर्च का वो कौन होता था? पॉप होता था। ही लिवाइड इन रोम, ही लिवाइड इन रोम, तो जो कहाँ रहते थे भाई? रोम में रहते थे। पॉप समझते हो? सबसे बड़ा फादर या पादरी, सबसे बड़ा प्रीस्ट भी कह सकते हो, ठीक है वो। और यहाँ पर अगर हम बात करें कहाँ की? यूरोप की। द क्रिश्चियंस इन यूरोप वर गाइडेड बाय बिशप्स एंड क्लैरिक्स, जो थे क्लैरिक्स वही पादरी,
ठीक है, वो जो थे, वो लोग जो थे बिशप और जो क्लरिक्स थे, उनकी तरफ से पूरा सिस्टम जो था वो चलाया जा रहा था, गाइडेड किया जाता था। हु कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर, जो किसको कॉन्स्टिट्यूट करते थे भाई? फर्स्ट ऑर्डर, जो फर्स्ट ऑर्डर का मेन ऑर्गन था। और ज़्यादातर गांव में अपने चर्च हुआ करते थे, जहाँ पर हर संडे को लोग जो हैं, जो ये कौन होते हैं, जो क्लरिक्स, उनके क्या सुनने आते थे? प्रीस्ट या कोई भी कह सकते हो, उनके जो सरमन हैं उनको सुनने आते थे, इसलिए इकट्ठा होते थे। किस दिन? संडे वाले दिन। Everyone could not become a priest. Serfs were banned as were the physically challenged. और हर इंसान क्या नहीं बन सकता था? प्रीस्ट नहीं बन सकता था, पादरी नहीं बन सकता था। हाँ, सर्फ्स वर बैंड। और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर वाले जो गुलाम होते हैं उन पर क्या था? बैन था। एज वर द फिजिकली चैलेंज। और ऐसे लोग जो फिजिकली वगैरह तो उनकी हालत ख़राब होती है, वो सब भी बैन थे यहाँ पर। और जो लोग विमेन कुड नॉट बिकम प्रीस्ट, विमेन क्या नहीं बन सकती थी? नहीं बन सकती थी, ये सब यहाँ पर बैन थे। सर्व्स वर बैंड एज वर द फिजिकली चैलेंज्ड, ठीक है। और इसी के आगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैन ही क्या बन सकते थे? प्रीस्ट बन सकते थे। और वो क्या नहीं करते थे? शादी भी नहीं कर सकते थे। बिशप वर द रिलीजियस नोबिलिटी, और बिशप जो थे वो रिलीजियस नोबिलिटी थे। मैं बात करूं कि रिलीजन के बेस पर, रिलीजन के क्षेत्र में सबसे बड़ा इंसान कौन था? बिशप, सबसे बड़े थे ये, ठीक है। और जो बिशप थे उनके पास लॉर्ड की ही तरह बहुत बड़ी बड़ी एस्टेट्स होती थी और बड़े बड़े घर होते थे, महल होते थे। और चर्च को एक साल के अंदर जो भी फसल हुई है उसका 10वां हिस्सा लेने का पूरा राइट था, जिसे टीथ कहते थे, टीथ। और मनी ऑल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ एंडोमेंट्स made by the rich for their own welfare and the welfare of their deceased relatives in the afterlife. और यहाँ पर जो अमीर हुआ करते थे, यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग थे, रिच लोग थे, वो सब अपने यहाँ पर बाद में वेलफेयर वगैरह के लिए जब किसी को दे जाते थे, मरने के बाद या कभी दे दिया पैसा वगैरह, वो भी उनका एक हिस्सा था। दान में दे देते ना पैसा किसी को, वो उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, वो भी एक इनका अर्निंग का एक बहुत बड़ा रिसोर्स था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेरेमनीज कंडक्टेड बाय द चर्च कॉपीड फॉर्मल कस्टम्स ऑफ द फ्यूडल एलाइट। और यहाँ पर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट सेरेमनीज थी जो कंडक्ट होती थी चर्च की तरफ से, कॉपीड फॉर्मल कस्टम्स ऑफ द फ्यूडल एलाइट। यहाँ पर ये सब जो हो रहा था, सब जो रस्म रिवाज वगैरह जो अपनाए जा रहे थे, वो सब फ्यूडल फॉर्म जो थी वो यहाँ पर उसकी पूरी पूरी कॉपी थी। द एक्ट ऑफ नीलिंग वाइल प्रेइंग, द एक्ट ऑफ नीलिंग, इसका मतलब है जब प्रार्थना करते थे उस टाइम, प्रेइंग विथ हैंड्स clasped and head bowed was an exact replica of the way in which a knight conducted himself while taking vows of loyalty to his lord. जब प्रार्थना होती थी, जब प्रेयर करते थे, उस टाइम पर हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर, घुटनों के बल झुकना, नाइट की तरफ से जो भी लॉर्ड था उसके लिए वफादारी दिखाने का। और जब वो वॉव लेता था, शपथ लेता था, उस टाइम पर अपनाया गया जो एक तरीका था उसकी एक नकल थी। इस तरीके से जो was an exact replica of the way in which a knight conducted himself while taking vows of loyalty to his lord. Similarly, the use of term, तो यहाँ पर सीधी सी अगर बात करें, जो टर्म यहाँ पर यूज किया गया लॉर्ड
For God was another example of feudal culture that found its way into the practices of the church. इस तरीके से भगवान ईश्वर के लिए जो यहाँ पर लॉर्ड जो वर्ड का यूज किया गया वो भी एक एग्जाम्पल था, जिसकी वजह से जो फ्यूडल कल्चर है वो फाउंड होने लगा इट्स वे इनटू द प्रैक्टिसेस ऑफ द चर्च। वहाँ पर वो धीरे धीरे इस तरीके से पूरे बेस पर अगर हम बात करें द रिलीजियस एंड द ले वर्ल्ड्स ऑफ फ्यूडलिज्म शेयर्ड मैनी कस्टम्स एंड सिंबल्स। और इस तरीके से अगर हम बात करें कल्चरल बेस पे तो जो फ्यूडल और ये सारे के सारे जो यहाँ पर रीति रिवाज वगैरह जो अपनाए जा रहे थे, जो तौर तरीके अपनाए जा रहे थे, उनको जो एक चर्च की जो पूरी वर्ल्ड थी, पूरा दुनिया थी, उसमें अपनाया जाने लगा था या अपना लिया गया था। मॉन्क्स अपार्ट फ्रॉम द चर्च devout Christians had another kind of organization. मॉन्क्स आगे लिख देना साधु। चर्च के अलावा कुछ और भी डिवोट माने होता है श्रद्धालु, जो यहाँ पर ईसाई थे, उनकी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या कमेटी थी। सम डीपली रिलीजियस पीपल, ये कुछ जो थे उसमें से कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज थी या पीपल्स थे, चूज टू लिव आइसोलेटेड लिव्स। कुछ जो जिंदगी थी वो कौन सी अपना रहे थे? हाँ, कुछ ज़्यादा ही जो रिलीजियस लोग जो थे वो प्रीस्ट के अलग अगर हम बात करें, वो जो प्रीस्ट नहीं थे लेकिन जो लोग जो थे वो भी जो भी टाउन्स वगैरह थे उनके, और टाउन्स वगैरह और जो विलेज वगैरह थे उनमें रहते थे, और जो एक ज़िंदगी है कैसी, बिल्कुल आइसोलेटेड ज़िंदगी थी, वो जीना पसंद करते थे। और ये लोग जो थे वो रिलीजियस कम्युनिटी में रहना पसंद करते थे, जिनको हम बोलते थे एबी या मोनेस्ट्री कहते थे। मोनेस्ट्री और या इसको कहते हैं मठ कहते थे, उसमें रहते थे। और जो ज़्यादातर जो लोग थी उनकी एक अगर हम वैसे ही ओरिजिनली अगर हम बात करें, यहाँ पर जो एक पॉपुलेशन थी वो उससे बहुत दूर होते थे। जो ऑर्डिनरी लोग होते थे उनसे बहुत दूर रहते थे, एक अलग जो जगह थी, अपनी मोनेस्ट्री बनाते थे और मोनेस्ट्री या मठ बनाते थे, वहाँ रहते थे। और दो फेमस मठों की अगर हम बात करें, जिसमें से एक मठ 529 में इटली में एस्टैब्लिश था, सेंट बेनेडिक्ट, और दूसरा 910 में बरगंडी में जो एस्टैब्लिश था उसका नाम है क्लूनी। मॉन्क्स जो थे अपना टूक बोस टू रिमेन इन द एबी फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स एंड टू स्पेंड देयर टाइम इन प्रेयर, स्टडी एंड मैनुअल लेबर लाइक फार्मिंग। जो यहाँ पर ये मॉन्क थे, इनको भिक्षु भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं भाई? भिक्षु। क्यों? क्योंकि ये इनका जो खाना वगैरह था वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता था, इसलिए ये हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे 12th में। हाँ, तो ये लोग जो थे, जो भिक्षु थे, अपना पूरा टाइम जो ओबे होता था उसमें रहने और जो है प्रेयर वगैरह करने में बिताते थे, और स्टडी वगैरह, और इसी के साथ साथ कुछ जो काम, मेहनत के काम जो होते हैं वो करने में या एग्रीकल्चर वगैरह करने में अपना टाइम बिताते थे और ये सब करते थे। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर अनलाइक प्रीस्टहुड दिस लाइफ वाज ओपन टू बोथ मेन एंड विमेन। यहाँ जो अगर हम बात करें प्रीस्टहुड से नहीं, क्योंकि प्रीस्ट जो थे वो सिर्फ कौन बन सकते थे? मैन बन सकते थे, विमेन नहीं बन सकती थी, लेकिन इसके अंदर दोनों ही सब कर सकते थे। तो जो जेंट्स थे वो मॉन्क बनते थे और जो लेडीज थी वो नन्स बनती थी। एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस ऑल एबीज वर सिंगल सेक्स कम्युनिटीज, दैट इज देयर वर सेपरेट एबीज फॉर मैन एंड विमेन, लाइक प्रीस्ट, मॉन्क्स एंड नन्स डिड नॉट मैरी। तो कुछ जगहों पर देखा जाता था कि वहाँ पर सिंगल लोग रहते थे, मतलब ओनली मैन रहते थे, और कुछ जगह देखा गया कि मैन और विमेन दोनों ही रहते थे, और प्रीस्ट की तरह ये लोग भी शादी नहीं करते थे या कर सकते थे। हाँ, आगे बात करें, फ्रॉम स्मॉल कम्युनिटीज ऑफ 10 और 20 मैन विमेन मोनेस्ट्रीज ग्रू टू कम्युनिटीज ऑफन ऑफ सेवरल 100, 10 और 20। यहाँ पर जो लेडीज और जेंट्स जो हैं, इस छोटा सा एक
जो मठ तैयार हुआ था वो बढ़ करके बहुत अब कई 100 लोगों में बढ़ चुका था, या एक पूरी कम्युनिटी बन गई जिसमें बहुत बड़ी बड़ी जो यहाँ पर क्या बनी थी, बिल्डिंग्स थी और लैंडेड एस्टेट्स थी विद अटैच्ड स्कूल और कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। ये सब उससे मिल गए, सब उसमें आ गए या मिल गए। और इन कम्युनिटीज़ में अगर हम बात करें आर्ट की, तो उसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हाथ बटाया। एबेस हाइडगार्ड, see page number 135, was a gifted musician and did much to develop the practice of community singing of prayers in church from the 13th century. Some group of monks called friars chose not to be based in a monastery but to move from place to place preaching to the people and living on charity. अगर हम बात करें 13th सेंचुरी से, तो ये भिक्षु थे, उनका कुछ जो इनके ग्रुप थे जिन्हें फायर्स कहते थे, और उन्होंने मठों में ना रहना का फैसला किया और वो एक जगह से दूसरी जगह घूम कर लोगों को प्रीच करते थे और जो चैरिटी है या दान, उससे अपनी जो लाइफ है उसको चलाते थे। आगे देखें, यहाँ पर एक सोर्स दिया हुआ है हमें, इन बेनेडिक्टन में क्या लिखा है, यहाँ पर जो मोनेस्ट्रीज थी, मोनेस्ट्री मतलब मठ जो हुआ करते थे, देयर वाज अ मैन्यूस्क्रिप्ट, यहाँ पर हमको एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिल रहा है। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई बुक जो थी, इसमें कुछ रूल्स दिए गए, रूल्स जो थे उसके 73 जो है वो क्या दिए गए यहाँ पर, चैप्टर्स ऑफ रूल्स विच वर फॉलोड बाय मॉन्क्स फॉर मैनी सेंचुरीज। हियर आर सम ऑफ द रूल्स दे हैड टू फॉलो, कुछ रूल्स दिए गए जो उनको फॉलो करने होते थे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 6 में, चैप्टर नंबर 6 में, बहुत ही कम बोलने की उनको जो है क्या दी जाती थी, बहुत ही कम बोलना, रेयरली बी ग्रांटेड टू मॉन्क, परमिशन जो थी बहुत ही कम मिलती। 7 में कि यहाँ पर ह्यूमिलिटी का मतलब है ओबीडियंस, ह्यूमिलिटी समझते हो, हाँ। 33 कोई भी मॉन्क जो है वो क्या नहीं रख सकता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता था। 47 में आइडलनेस इज द एनिमी ऑफ द सोल, आइडलनेस का मतलब हाँ आलस जो है वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, या ये कहें कि जो आलस है वो सोल का दुश्मन है। इसलिए यहाँ पर मॉन्क्स और जो नन्स थी उनको पूरा काम वगैरह यहाँ पर सब कुछ कराया जाता था, मैनुअल लेबर, एंड एट फिक्स्ड आवर्स इन सेक्रेड रीडिंग, और इनके कुछ घंटे फिक्स थे क्या करने के लिए, पवित्र ग्रंथ वगैरह पढ़ने के लिए। 48 और यहाँ पर जो मोनेस्ट्री है उनको इस तरीके से बनाना चाहिए था कि यहाँ पर ज़रूरत की सारी चीज़ें जैसे कि पानी और इसी के साथ मिल, गार्डन, वर्कशॉप, सब कुछ कहाँ हो, सब कुछ अंदर ही हो, बाहर नहीं जाना पड़े उनको, ठीक है। बाय द 14th सेंचुरी देयर वाज अ ग्रोइंग अनसर्टेनिटी अबाउट द वैल्यू एंड पर्पस ऑफ मोनेस्टिज्म। 14th सेंचुरी तक आते आते जो यहाँ पर मोनेस्टिज्म जो है और उसका इम्पोर्टेंस और जो प्रिंसिपल्स बहुत धीरे धीरे यहाँ पर कुछ जो डाउट्स हैं वो बढ़ने लगे थे, जैसे अनसर्टेनिटी कहते हैं हम, कुछ डाउट्स वगैरह जो थे वो बढ़ने लगे थे। इन इंग्लैंड लैंगलैंड्स पोयम, यहाँ पर अगर हम बात करें इंग्लैंड में लैंगलैंड जो है इसकी एक पोयम है जिसका नाम है पियर्स प्लाउमैन। 1360-70 में कुछ जो यहाँ पर मॉन्क्स हैं उनको उनकी जो ज़िंदगी बताया गया कि उन्होंने एक आरामदायक, यहाँ पर उनको जैसे कि कोई आरामदायक ज़िंदगी जीता है। कंट्रास्ट द ईज एंड लग्जरी ऑफ द लाइफ ऑफ सम मॉन्क्स विद द प्योर फेथ ऑफ सिंपल प्लगमैन एंड शेफर्ड्स एंड पुअर कॉमन लेबरर्स। जैसे लोग होते हैं आम, ऐसे ही इनकी ज़िंदगी से जो इनकी ज़िंदगी होती है ऐसी इनकी भी ज़िंदगी को जोड़ करके बताया गया। इंग्लैंड में भी चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी और नीचे वाले बॉक्स में इसको बताया गया है, जिसमें जो नन थे और जो मॉन्क थे, और यहाँ पर इसी के साथ साथ कुछ जो यहाँ पर फ्रायर है उसका भी कुछ यहाँ पर दिया है। कॉमिक पोर्ट्रेट्स, थोड़ा
हंसने वाला, हंसी मजाक वाला जो एक पोर्ट्रेट है वो दिया गया है। व्हेन इन अप्रैल द स्वीट शावर्स फॉल एंड फीड्स द ड्रॉट ऑफ मार्च टू द रूट। कह रहा है कि जब अप्रैल के महीने में क्या होती है, स्वीट शावर्स यहाँ पर मतलब कोई मीठी चीज़, इसे हनी बोलते हैं ना, मधु, हनी, वो कुछ जब उसकी वो बरसता है, पानी मान लो, पानी ही है वो तो। और जब जो मार्च है, मार्च का जो ड्रॉट है वो ख़त्म हो जाता है उससे, और यहाँ पर जो नन्ही नन्ही चिड़ियाँ हैं वो क्या करती हैं, गाना सुनाती हैं। और यहाँ पर स्लीप अवे द नाइट विद ओपन आई, और स्लीप अवे बिना सोए रात बिता देती हैं। सो नेचर ट्रिक्स देम एंड देयर हार्ट इंगेज। इस तरीके से जो नेचर है उन्हें यहाँ पर क्या करती है, बताती है कि किस तरीके से कि उनका जो हार्ट है वो कैसे उसकी तरफ इंगेज हो रहा है। और तब लोग जो हैं कहाँ जाने की सोचते हैं, पिलग्रिमेज पे, तीर्थ यात्रा पर जाने की सोचते हैं। एंड पामर्स लॉन्ग टू सीक द फॉरेन श्राइन्स। पामर्स मतलब घूमने फिरने वाले, मॉन्क, लॉन्ग टू सीक द फॉरेन श्राइन्स, वो दूसरी जगह जाना की सोचते हैं, तो दूर दूर हैं बहुत। और इसी के साथ साथ और फार ऑफ सेंट्स रेवर्ड इन वेरियस लैंड्स, जो काफ़ी दूर दूर, हाँ, कई जगहों पर होते हैं। और एंड स्पेशली फ्रॉम एवरी शायर ऑफ इंग्लैंड टू कैंटरबरी दे मेक देयर जर्नी। और अगर हम बात करें मेन टाइप से, इंग्लैंड के कई सारे हिस्सों से कैंटरबरी की अपनी जो एक ट्रैवल है उस पर निकल पड़ते हैं। जेफरी चौसर 1340 to 1400 AD कैंटरबरी टेल्स में कह रहे हैं, और इसका जो लिखा गया था वो उस टाइम पर मेडिएवल टाइम में या मिडिल इंग्लिश में लिखा गया था, और वर्ड जो है वो ट्रांसलेशन किया गया है मॉडर्न इंग्लिश में।